नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए सिख धर्मगुरु गुरु नानक देव जी के जीवन के कुछ ऐसे 10 उपदेश लाए हैं जो यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो वे उपदेश जरूर आपके जीवन को सफलता की ओर लेके जाएंगे। आज हम आप लोगों को गुरु नानक देव का बचपन कैसा था, गुरु नानक जी का परिवार कैसा था, गुरु नानक जी को परमात्मा ने कैसे अमृत पिलाया था और कैसे गुरु नानक जी के गुरु के लंगर की शुरुआत हुई और अंत में उनके वे 10 उपदेश जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता दिलाएंगे। तो मित्रों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज़ में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले धर्म गुरु थे। अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी गुरु नानक का प्रकाश उत्सव, जिसे हम जन्मदिन कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। हालांकि उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। गुरु नानक जी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर एक किसान के घर जन्मे थे। उनके मस्तक पर शुरू से ही तेज की आभा थी। तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है, गुरु नानक का नाम साथ जुड़ने के बाद आगे चल के ननकाना कहलाया। गुरु नानक के प्रकाश उत्सव पर प्रतिवर्ष भारत में सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहां अरदास करता है। कैसा था गुरु नानक देव का बचपन? गुरु नानक देव बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके अन्य साथी खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन में खो जाया करते थे। यह देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता बहुत चिंतित रहते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी बालक नानक के प्रश्नों पर हर बार निरुत्तर हो जाते थे और वे उनके ज्ञान को देखकर समझ गए कि नानक को स्वयं ईश्वर ने पढ़ाकर संसार में भेजा है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वह भी नानक के प्रश्नों से निरुत्तर हो गए। नानक जी ने घर बार छोड़ दिया और दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वो सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कैसा था गुरु नानक देव जी का परिवार? गुरु नानक जी का विवाह सन 1485 में बटाला निवासी कन्या सुल्खमणि से हुआ था। उनके 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु यह सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो राशि दी, नानक जी ने उसे साधुओं की सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद नानक जी अपने बहनोई के पास सुल्तानपुर चले गए। वहां से सुल्तानपुर गवर्नर दौलत खां के यहाँ मांदी रख लिए गए। कहा जाता है नानक जी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे और जो भी आय होती थी उसका ज़्यादातर हिस्सा साधुओं और गरीबों को दे देते थे। एक कथा यह भी है गुरु नानक देव जी के बारे में कि उन्हें स्वयं परमात्मा ने अमृत पिलाया था। माना जाता है, सिख ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है कि सिख ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक नित्य बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अंतर्ध्यान हो गए। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित होंगे। जाओ, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण करवाओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने ससुर जी को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों की भी यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। बाद में वो करतारपुर में बस गए और 1521 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक वहीं रुके।
कैसे हुई थी गुरु नानक देव जी के लंगर की शुरुआत। कुछ संतों से यह सुनने को मिलता है कि गुरु नानक देव जी ने जात पात को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर की प्रथा की शुरुआत की थी। लंगर में सब छोटे बड़े अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे और हम और आप आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इसमें सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। नानक देव जी का जन्मदिन गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। 3 दिन पहले से ही प्रभात फेरियां निकाली जाती है। जगह जगह भक्त लोग पानी और शरबत आदि की व्यवस्था करते रहते हैं। गुरु नानक जी का निधन सन 1539 ईस्वी में हुआ। इन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगदेव बाबा लहना को सौंप दिया और स्वयं करतारपुर की ज्योति में लीन हो गए। कौन से थे गुरु नानक देव जी के वे उपदेश जो हमारे और आपके जीवन को लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों को 10 उपदेश दिए जो कि सदैव प्रासंगिक बने रहे। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक अनंत सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है। मूर्ति पूजा आदि निरर्थक है। नाम स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु नानक की वाणी भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन की 10 शिक्षाएं दी जो कि इस प्रकार है। पहला, ईश्वर एक है। दूसरा, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करें। तीसरा, ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में भी मौजूद है। चौथा, ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। पांचवा, ईमानदारी से और मेहनत करके उदर पूर्ति करनी चाहिए। छठवां, बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचे और ना ही किसी को सताएं। सातवां, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आठवां, मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से ज़रूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। नौवां, सभी स्त्री एवं पुरुष बराबर हैं। 10वां, भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। तो मित्रों, ये थी गुरु नानक देव जी के द्वारा बताई गई वो 10 उपदेश जो हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।